हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, जिसे बेसिकली गाइस हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पीवाई एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट एवाई भी बोलते हैं। इनके नाम में डिफरेंट है, बाकी इनका जो काम है वो एक ही है। आप लोग इसके कंफ्यूजन में मत लेना। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग सीखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग कैसे और कहाँ पर फाइंड करते हैं और कब फाइंड करना चाहिए। इसी पॉइंट के ऊपर गाइस आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये एक बेसिक लेवल की वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग सिर्फ बेसिक चीजें ही बात करेंगे, लाइक हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को कब फाइंड करना चाहिए और कहाँ पर फाइंड करना चाहिए। ये बेसिक चीजें हम लोग बात करेंगे। बाकी जो हमारी हाई प्रोबेबिलिटी वाली ऑर्डर ब्लॉक होती है, लाइक 95% जो वर्क करते हैं मार्केट के अंदर, उसके बारे में गाइस इस वीडियो के अंदर मैं बात नहीं करूंगा। उसके बारे में मैं एडवांस वाले जो चैप्टर आएंगे उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप लोग एक नए ट्रेडर हो, आपने अभी मार्केट को ज्वाइन किया है, मार्केट में आपने इंटर किया है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना। बिना टाइम वेस्ट के हम लोग फटाफट से अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम लोग बात करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, एक्चुअल में इसका मतलब होता क्या है। देखो गाइस, ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है कि मार्केट में कोई एक ऐसा जोन, कोई एक ऐसा पॉइंट जहां पर मार्केट अपने जोन में इंटर करे और वहां से अगेन अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। लाइक गाइस मैं आप लोगों को थोड़ा एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। देखो यहाँ पर मार्केट जाती है और मार्केट क्या करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है और मार्केट क्या करती है, अगेन जाती है और अपने एक ऐसे जोन में आती है जहां से मार्केट फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। लाइक ये एक अप ट्रेंड है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल होती है अप ट्रेंड में, वो हमारी एवाई या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या ऑर्डर ब्लॉक होती है। वो क्या करती है, मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक उसी जोन में आती है, टैप करती है और उसके बाद मार्केट क्या करती है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। तो इसे गाइस हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करते हैं और कहां पर फाइंड करना चाहिए और कब ऑर्डर ब्लॉक को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट गाइस आप लोगों को ये याद रखना है, अगर आप लोग मार्केट में अपने ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने जाते हो तो फर्स्ट स्टेप में गाइस आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट किस ट्रेंड में जा रही है। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर आप लोग ट्रेंड के साथ चलोगे, मार्केट के ट्रेंड के साथ ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करोगे, देन वो ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों का अच्छे से वर्क करेगा। अगर आप लोग मार्केट के अगेंस्ट को ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करोगे तो वो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में गाइस आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर की मार्किंग करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट किस ट्रेंड में है। ये आप लोगों को सबसे पहले पॉइंट करना होगा मार्केट में, अगर आप लोग ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना चाहते हो। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है, लाइक आपने फर्स्ट स्टेप में मार्केट की स्ट्रक्चर की मार्किंग कर ली, मार्केट का आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट अभी बुलिश है, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया। उसके बाद आप लोगों को सेकंड स्टेप में ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले अपने फर्स्ट इंटरनल लो को ले, ये कंपलसरी होता है। यहाँ पर मार्केट का फर्स्ट इंटरनल लो था जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले था, तो इसको आप लोगों को सेकंड स्टेप में आइडेंटिफाई करना है। अगर मार्केट ने अपने फर्स्ट लो को या फर्स्ट इंटरनल लो को नहीं लिया है तो आप लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक कभी मत मार्क करना, ये आप लोगों के ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट अपने इंड्यूसमेंट को कलेक्ट करती है, अपने फर्स्ट इंटरनल लो को ब्रेक करती है, तभी मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो हमारा फर्स्ट इंटरनल लो होता है वो हमारा इंड्यूसमेंट होता है और इसको जब तक मार्केट कलेक्ट ना करेगा तब तक आप लोगों को अपने स्ट्रक्चर में, अपने मार्केट की स्ट्रक्चर में अपने ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई नहीं करना है। ये कंपलसरी है कि मार्केट अपने फर्स्ट इंटरनल लो को ले जो कि इंड्यूसमेंट होता है। तो सेकंड स्टेप में आप लोगों को यही याद रखना है। इसके बाद गाइस हम लोगों को थर्ड स्टेप में ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना होता है। लाइक आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप में स्ट्रक्चर की मार्किंग कर ली, सेकंड स्टेप में आप लोगों ने देखा कि मार्केट ने प्रॉपर इंड्यूसमेंट भी ले लिया है। अब आप लोगों को थर्ड स्टेप में ये देखना है कि मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक कहां पर है। तो देखो गाइस, ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले गाइस आप लोगों को अपना रेंज मार्क कर लेना। लाइक यहाँ पर जब हमारा इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया तो हमारा ये जो हायर हाई पॉइंट था ये कंफर्म हो गया था। उसके बाद मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया हायर हाई पॉइंट को, तो हमारा जो लो था, मेजर लो, वो कंफर्म हो गया। अब हमारी रेंज कहां से कहां तक है, देखो लाइक ये वाली जो पॉइंट है हमारी, ये रिसेंट लो है। इसके बाद जब मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जब मार्केट अपना इंटरनल लो ले लेगी, इंड्यूसमेंट ले लेगी, तो आप लोगों का रेंज कुछ इस तरह से यहां तक बन जाएगा। लाइक मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और ब्रेक करने के बाद इंड्यूसमेंट कलेक्ट कर लिया। अब इसके नीचे जो हमारा रेंज होगा, लाइक यहाँ पर देखो, ये जो हमारी रेंज है इस इंड्यूसमेंट के नीचे,
इतना रेंज हमारा है कि हम लोग इसके बीच में अपने ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके ऊपर आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक को नहीं आइडेंटिफाई करना है, वो सभी रॉन्ग होंगे, वो सभी फेल हो जाएंगे। तो आप लोगों को ऐसे रेंज मार्क करना है और उसके बाद जब इंड्यूसमेंट ले मार्केट, उसके नीचे जितने भी रेंज बचेंगी आपकी, वो सभी ऑर्डर ब्लॉक होंगी, उसमें आप लोगों को एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना होगा। अब हमने अपने रेंज को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम कैसे ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखो गाइस, ये एक अप ट्रेंड मार्केट है, मार्केट बुलिश है, और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमारी जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगी बिफोर द बाई, वही क्या होगी? हमारी ऑर्डर ब्लॉक होगी। लाइक ये एक अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड में जो हमारी अपोजिट कैंडल होती है, लाइक अप ट्रेंड में हमारी ग्रीन कैंडल बनती है, और उसका जो अपोजिट कैंडल होता है, जो लास्ट अपोजिट कैंडल होती है, वो क्या होती है? हमारी ऑर्डर ब्लॉक होती है। तो अपोजिट कैंडल गाइस हमारी रेड कैंडल होगी, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हमारी वही ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी। सो ये हमारा प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। तो इस तरह से गाइस आप लोग मार्केट में अपने ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और गाइस आप लोगों को एक और पॉइंट बता दूं, मार्केट में हम लोग जिस कैंडल को एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, वो कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, लाइक अप ट्रेंड में ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। तो कलर मैटर नहीं करता है गाइस ऑर्डर ब्लॉक के लिए, वो ग्रीन कैंडल भी हो सकती है अप ट्रेंड में, और रेड कैंडल भी हो सकती है। बाकी आप लोगों को जब आगे और वीडियोस मिलेंगे तो ये पता चल जाएगा कि कलर मैटर नहीं करता है ऑर्डर ब्लॉक के लिए। सो इतना आप लोगों को याद रखना है। सो अभी हम लोग चलते हैं लाइव चार्ट पे, और वहां पर देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने लाइव चार्ट पे ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं। सो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे, और चलिए यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि हम लोग बेसिक लेवल में कैसे ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या स्टेप हम लोगों को अपने माइंड में रखने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप लोग यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। तो ये एक प्रॉपर अप ट्रेंड मार्केट है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, मार्केट ने क्या किया? इस लेवल को ब्रेक किया। तो ये हो गया गाइस हमारा प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फर्स्ट स्टेप आप लोगों को यही याद रखना है कि आप लोगों को स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। तो हमने स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया, मार्केट ने प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। इसके बाद आप लोगों को देखना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो सेकंड स्टेप में देखना है कि मार्केट ने कहां पर अपने फर्स्ट पुल बैक को लिया है, कहां पर उसने अपने इंड्यूसमेंट को कलेक्ट किया है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देखोगे, तो मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये इसका फर्स्ट पुल बैक था, जो कि फर्स्ट इंटरनल लो था। तो ये हमारा हो जाएगा इंड्यूसमेंट। तो ये हो गया गाइस हमारा इंड्यूसमेंट, मार्केट ने इसको कलेक्ट किया। अब इसके बाद गाइस आप लोगों को थर्ड स्टेप में अपने ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहाँ पर गाइस ये एक अप ट्रेंड मार्केट है, और अप ट्रेंड मार्केट में गाइस हम लोगों को लास्ट सेलिंग कैंडल फाइंड आउट करनी होती है बिफोर द बाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट का जो डायरेक्शन है वो अभी अप साइड है, और हम लोगों को ऑर्डर ब्लॉक के लिए लास्ट सेलिंग कैंडल आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देखोगे, तो हमारी जो लास्ट सेलिंग कैंडल है कुछ इस पॉइंट पे है, और ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। तो इसको मार्केट ने टेप किया, ऑर्डर ब्लॉक को हमारे टच किया, और उसके बाद गाइस मार्केट ने अगेन अपने जो ट्रेंड थे उसको कंटिन्यू करके अपने हायर हाई पॉइंट को ब्रेक किया। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट था गाइस हमारा प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। सो ये हो गया गाइस हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन आप लोगों को वही रूल, वही पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, तो ये जो पॉइंट थी इस कैंडल से ब्रेक हुई, उससे पहले मार्केट का ये पुल बैक था, फर्स्ट पुल बैक यही था। तो मार्केट ने क्या किया? इस वाले फर्स्ट पुल बैक को लिया, जो कि हमारा इंड्यूसमेंट था। अब मार्केट ने इसको लिया, उसके पहले गाइस हमारा जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगा, ये एक अप ट्रेंड है, तो लास्ट सेलिंग कैंडल हम लोगों को अपोजिट कैंडल लेनी है। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देखो, ये एक हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल है, ये एक हमारी अपोजिट कैंडल है। तो इसको गाइस हम लोग एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे। तो ये हो जाएगी गाइस हमारी एक जोन, एक ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट ने इसको टच नहीं किया, मार्केट ने जो हमारे बीच के ऑर्डर ब्लॉक थे उन्हीं किसी को टच करके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो इसके बारे में गाइस मैं आगे आप लोगों को हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो में बताऊंगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि मार्केट क्यों हमारे बीच वाले ऑर्डर ब्लॉक को टच करके चली जाती है, क्यों हमारे जो लास्ट वाली ऑर्डर ब्लॉक होती है, जो एक्सट्रीम वाली ऑर्डर ब्लॉक होती है, उसके नीचे क्यों नहीं आती है। इसके पीछे भी रीजन है। तो इसके बारे में जब आप लोगों को मैं हाई प्रोबेबिलिटी वाली ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो आएगी, तब आप लोगों को समझ में आएगा प्रॉपर क्या रीजन होता है, क्या वहां पर लॉजिक होता है, ये सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आएंगे। तो अभी आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे आप लोग और कब आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना होता है। सो अभी मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, और किसी बीच वाले ऑर्डर ब्लॉक को टच करके मार्केट ने अगेन अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। अब इसके बाद गाइस आप लोगों को अगेन यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पर है। तो आप लोग देखोगे गाइस, तो हमारा ये जो पॉइंट है, ये वाला ब्रेक होने के बाद, ब्रेक होने से पहले ये एक मार्केट का पुल बैक था। तो यही हमारा एज ए इंड्यूसमेंट का काम करेगी। तो ये हो गया गाइस हमारा इंड्यूसमेंट। अब आप लोगों को अपोजिट कैंडल को मार्क करना है, जो कि कुछ इस पॉइंट पे था। ये हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल है बिफोर द बाइंग। तो ये हो जाएगी ऑर्डर ब्लॉक। अब प्रॉपर ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मार्केट ने इसको टच किया, अगेन मार्केट ने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया, अगेन मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ये हो जाएगा गाइस हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट ने ब्रेक करने से पहले यहाँ पर कोई भी पुल बैक नहीं लिया था, उसके बाद ये एक पुल बैक था। तो इसको हम लोग एज अ इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट। अब मार्केट ने इसको
कलेक्ट नहीं किया, क्योंकि इस वाले मूव से इसको कलेक्ट करना था, तो प्रॉपर इसने कलेक्ट नहीं किया, इसने फिर से अपनी हाई को ब्रेक कर दिया। तो ये वाला जो हमारा इंड्यूसमेंट था कुछ इस लेवल पे जाके शिफ्ट हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट। अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया है, तो हम लोगों को लास्ट सेलिंग कैंडल फाइंड करना है एज अ ऑर्डर ब्लॉक के लिए। तो अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट का ये रिसेंट लो था, तो हम लोग इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे। तो ये कैंडल हो जाएगी लास्ट सेलिंग कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक। अब इसको आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर मार्केट ने प्रॉपर इस वाले पॉइंट को टच किया, ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, और मार्केट अगेन अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये अभी लाइव मार्केट है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट आई इस वाले हमारे ऑर्डर ब्लॉक को, जो कि हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल था, उसको मैंने मार्क किया ऑर्डर ब्लॉक, और इसी ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टच किया। टच करने के बाद मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। अभी ये एक लाइव मार्केट है, मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाएगी, और इस वाले पॉइंट को जब ब्रेक करेगी तो हमारा प्रॉपर एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। सो ये पॉइंट हमारा रिसेंट हाई है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया है और ऑर्डर ब्लॉक को टच कर लिया है, तो ये हमारा रिसेंट हाई है। तो जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, रिसेंट हाई को ब्रेक कर देगी, तो हमारा एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। सो उसके बाद आप लोगों को फिर से वही रूल फॉलो करना है, इंड्यूसमेंट एंड आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। तो इस तरह से गाइस आप लोग सिंपल वे में मार्केट के अंदर अपने ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि हम लोगों को कब और कैसे ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना होता है। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को अपने स्ट्रक्चर को मार्क करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। सेकंड स्टेप में मार्केट अपने इंड्यूसमेंट को ले, थर्ड स्टेप में आप लोगों को अपने ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करना होता है, और उस रेंज में करना होता है जहां तक मार्केट ने इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया है। तो इस रेंज में आप लोगों को अपने ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना होता है। लाइक ये जो हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेंज है, इसमें आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना होता है। मार्केट कभी क्या करती है, बीच से ही चली जाती है, तो उसका भी रीजन होता है, उसके पीछे भी लॉजिक होता है, बट वो पॉइंट आप लोगों को आगे वीडियो में पता चलेंगे। अभी ये बेसिक थे, आप लोगों के लिए बेसिक है, तो बेसिक चीजें आप लोग क्लियर करो। सो आई होप कि आप लोगों को सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही कुछ था, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।